स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक साउथ कोरियन फिल्म जिसका नाम है प्लूटो। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसे कुछ लोग जंगल में भगा भगा कर उसकी जान ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस आती है और ये मरा हुआ लड़का हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है। क्राइम लोकेशन पर एक मोबाइल मिला है जो इसके क्लासमेट का होता है। उसका नाम जून होता है। जून को पुलिस पकड़ लेती है और पूछताछ करती है और ये बताता है कि मुझे नहीं पता ये मोबाइल वहां पे कैसे गया, क्योंकि ये चोरी हो गया था और मोबाइल में इन लोगों को वीडियो भी मिली है जो कि उस लड़के को मारते हुए बनाई गई थी। तो जून के ऊपर पुलिस का सारा शक होता है। ये कहता है कि देखो यार, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, अगर मेरे नंबर कम आए तो मैं तुम सब पे केस कर दूंगा, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। पर पुलिस वाले उसको नहीं छोड़ते हैं और स्कूल में पुलिस जून और उस मरे हुए लड़के किम के बारे में पूछताछ कर रही होती है कि इन दोनों के रिश्ते कैसे थे। तो यहाँ पे पता चलता है कि जो स्कूल है ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं होता है। इसे कोरिया का टॉप स्कूल कहा जाता है क्योंकि इसमें टॉप स्टूडेंट पढ़ते हैं और एक ड्रीम टीम भी है यहाँ पर। ठीक है, वो एक क्लास होती है एक्चुअल में जिसमें कोरिया के सबसे होनहार बच्चे पढ़ते हैं और इस क्लास में 10 बच्चे सिलेक्ट होते हैं हर महीने और उनका टेस्ट होता है और जो भी उस टेस्ट में अच्छा रैंक करता है उसको अच्छी सी यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है। अब यहाँ जो लड़का मरा हुआ है ना, किम, वो हमेशा उस क्लास के अंदर फर्स्ट आया करता था और वहीं हमें पता चलता है इस ड्रीम टीम के अंदर भी एक ग्रुप है जिसमें 4 मेंबर होते हैं और उनको रैबिट हंटर कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है ये हमें बाद में पता चलेगा। उन्हीं 4 मेंबर में से एक मेंबर किम भी था जो कि मर चुका है और बाकी के भी 3 मेंबर थे जिनके बारे में हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। अब यहाँ पर इनसे भी पूछताछ की जा रही होती है तो इनका कहना है कि जू जो है वो हमेशा ड्रीम टीम में आना चाहता था और वो रैबिट हंटर को ज्वाइन करना चाहता था और वो किम से काफी जलता था। अब जून से जब ये बात पूछी जाती है तो वो मना करता है कि नहीं, मेरे को नहीं जाना था उस टीम में और ना ही मैं जलता था किसी से। और इसके बाद जून को छोड़ दिया जाता है वहां से क्योंकि कोई भी सबूत नहीं मिल रहा होता है। अब यहाँ से जून स्कूल आता है एक बड़ा सा बैग लेकर। अब ये बैग क्यों है ये हमें इसके बारे में आगे पता चलता है। ये सबसे पहले स्कूल के नोटिस बोर्ड पर देखता है कि वहां पर ड्रीम टीम के 8 बच्चों का सिलेक्शन हो गया होता है, मतलब वो 8 के 8 टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं और यहाँ से सीधा बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में इसे रैबिट हंटर के 3 मेंबर मिलते हैं क्योंकि एक जो किम था वो तो एक्चुअली मर चुका है ना। अब यहाँ पर ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि इनका सिलेक्शन हो गया होता है। तभी जून कहता है कि कैसे बेशरम आदमी हो यार तुम लोग, तुम्हारा फ्रेंड मर गया और तुम लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हो। ये तीनों रैबिट हंटर के मेंबर जून को खूनी कहने लग जाते हैं और यहीं से स्टोरी पास्ट में जाती है और हम देखते हैं जून को जब ये न्यू इस स्कूल में आया था, इसका जब एडमिशन हुआ था तो जो मरा हुआ लड़का किम है वो इसका एक्चुअल में रूममेट हुआ करता था। दोनों में बातें नहीं होती थी। किम काफी रिच लड़का था, वो अमेरिका से पढ़कर आया था, उसकी इंग्लिश काफी अच्छी थी और जो रैबिट हंटर के मेंबर्स थे बाकी के 3, इनके नाम भी हम आगे जानेंगे, इनकी इंग्लिश भी काफी ज्यादा अच्छी थी। तो और कोरिया में उस टाइम पर इंग्लिश मतलब आनी बहुत बड़ी बात होती थी, हालांकि अभी भी है। जून को इंग्लिश नहीं आती थी तो इस वजह से इससे कोई भी दोस्ती नहीं करता था, ये अकेले अकेले रहता था और ये साइंस का काफी अच्छा स्टूडेंट था तो इसके पास एक बड़ा सा टेलीस्कोप हुआ करता था। ठीक है, तो उसमें से ये रात को स्टार्स को देखा करता था। ये स्टार्स को क्या कह ले हम, ये उस रैबिट हंटर की एक फीमेल मेंबर मीरा को देखता था उसके रूम में झांक जाकर। उससे पहली मेंबर मीरा होती है रैबिट हंटर की और एक किम था जो कि मर गया है। ओके, और हमें पता चलता है कि मीरा को काफी पसंद करता है, जब से स्कूल में आया उसी पर नजर टिका के बैठा हुआ है। एक दिन साइंस की क्लास में टीचर कहती है कि बताओ प्लूटो को हमारे प्लेनेट में से क्यों निकाल दिया गया। अब मरा हुआ लड़का किम कहता है कि क्योंकि वह सन से काफी दूर था इसलिए उसे प्लेनेट नहीं कहा जाता है। तो जून कहता है नहीं, अगर मान लो वो किसी दिन घूम घाम के सन के पास आ गया तो क्या उसे फिर से प्लेनेट माना जाएगा, क्योंकि वो सन का चक्कर लगाता है बट वो काफी ज्यादा टाइम लेता है उसके लिए। तो यहाँ पर दोनों में हो जाती है बहुत ज्यादा बहस और कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और जून ने अब एक न्यू फ्रेंड बना ली होती है फाइनली। इस लड़की का नाम सुजिन होता है। ये बताती है इसको ड्रीम क्लास के बारे में क्योंकि इसको अभी तक नहीं पता कोई ऐसी क्लास है, कोई रैबिट हंटर की टीम है। अब इसको सारी चीजें पता चलती हैं और ये बताती है उसकी अहमियत के बारे में, उसके लिए मेहनत और उसके बाद जो मिलेगा हमें यूनिवर्सिटी में वो सारी चीजें। जून कहता है कि यार ये तो काफी अच्छा है, मैं भी इसको ज्वाइन करूंगा। और एक रात तो फिर से टेलीस्कोप लगाकर मीरा को देख रहा होता है और इस बार तो मीरा इसको पकड़ लेती है कि बेटा घूरता है तू मेरे को। और अगले दिन क्लास में इनको एक प्रोजेक्ट मिलता है, 2-2 का ग्रुप बनाया जाएगा
और एक की आंख पर पट्टी बांधी जाएगी और दूसरा उसको सपोर्ट देगा, चलाएगा स्कूल के अंदर। ये पूरा जो गेम होता है भरोसे का होता है। मीरा जून को पार्टनर चुनती है और इसकी आंखों पर पट्टी बांध कर चला रही होती है और इसी बीच इससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। ये कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम उन ठग्स के साथ मत घूमा करो। यानी कि वो यहाँ पर बाकी के जो रैबिट हंटर के 3 मेंबर्स होते हैं, एक तो किम है और बाकी जो 2 हैं, उनकी बात कर रहा होता है। अब ये सुन के ना ये इसके मुंह से पट्टी हटाती है और ये देखता है तो स्कूल की बाउंड्री पर खड़ा होता है छत की। भाई इसकी ऐसी तैसी हो जाती है, पीछे होता है ये डर के मारे। और फिर जब देखता है ना पीछे तो पूरी क्लास इसकी खड़ी होती है यहाँ पर, और रैबिट हंटर के वो 3 मेंबर भी है और मीरा भी है जो कि चौथी मेंबर है। तो मतलब चारों इसको देख रहे होते हैं और कह रहे क्या बदतमीज लड़का है, मतलब कैसी बात कर रहा था अभी हमारे बारे में। अब इसको यार बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है यहाँ पर कि मतलब मैंने क्या ही बोल दिया पूरी क्लास के सामने। तो यहाँ पर इसको काफी बुली होना पड़ता है, सब इसका मजाक बनाते हैं और मीरा भी इसको कान में आकर कहती है कि तुम ही इतना रात को जो मुझे देखते रहते हो। अब मतलब इसको काफी शर्म आती है जून को, तो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। अगले दिन क्लास में मीरा की सीट पर उसको एक मरा हुआ मेंढक मिलता है और इल्जाम लगाया जाता है जून पर, क्योंकि जो जून है वो साइंस की क्लास लेता है और आज उसने मेंढक वाली क्लास ली थी और एक्चुअल में इनका पंगा भी हुआ था मीरा और जून का, तो हो सकता है उसी ने रखा हो, पर इसने ऐसा किया नहीं होता है। फिर भी जो टीचर्स होते हैं इसको बदतमीज कहते हैं और इसका जो रूम था जहाँ में ये रहता था किम के साथ, वो इसे छीन लिया जाता है और अब इसको रहना पड़ता है डोमेट्री में जहाँ पे बाकी आम बच्चे रहते हैं। और फिर हम वहां से आ जाते प्रेजेंट में, उसी बेसमेंट में। मरा हुआ मेंढक जो था वो रैबिट हंटर के मेंबर जंग ने रखा था वहां पर। ये तीसरा मेंबर होता है जिसका नाम जंग होता है, क्योंकि ये जून को उस बिल्डिंग से निकालना चाहता था। खामखा कोई मतलब नहीं था इसका उससे, फिर भी पंगे लेने हैं। जून यहाँ पर फिर 4th वाले लड़के से कहता है जो कि यहाँ पर खड़ा है, एक्चुअल में इसका कुछ रोल नहीं होता है। ओके, अभी इससे कहता है कि जा बेटा रस्सी लेकर आ और इन सबको ना बांध दे तू यहाँ पर, और अगर तूने बांध दिया तो मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। ये लड़का डर के मारे इन तीनों को बांध देता है और फिर जून इनकी वीडियो बनाता है, फोटो खींचता है ऐसे बंधे हुए और इनकी फैमिली को भेज देता है। इनके फैमिली मेंबर काफी अमीर होते हैं, रिच होते हैं ना वो ज्यादा, तो इसी स्कूल में आए होते हैं सेलिब्रेशन मनाने के लिए कि उनके बच्चे का सिलेक्शन हो गया बड़ी यूनिवर्सिटी में। अब भाई ये वीडियो देख के इनका दिमाग घूम जाता है कि क्या ये किसी ने किडनैप कर लिया क्या, बट इनको इतना पता है कि वो लोग स्कूल में ही कहीं किडनैप है। पुलिस को बुलाया जाता है और वहीं पुलिस वाले आते हैं जो डिटेक्टिव होते हैं जो कि एक्चुअल में किम का केस भी देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये लोग लोकेशन ट्रैक कर रहे होते भाई स्कूल के अंदर कि कहाँ से भेजा है क्या है, और खोजबीन पूरे स्कूल में शुरू कर दी जाती है। मैंने पहले बताया था ये आम स्कूल नहीं है, यहाँ पर पहले कुछ और हुआ करता था जो हमें भी आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर स्टोरी फिर से पास्ट में चली जाती है और मंथ टेस्ट का रिजल्ट आया होता है। जून की जो रैंकिंग होती है वो 67 आई होती है और मीरा की 11 पर होती है और 10वें नंबर पर एक चश्मे वाला लड़का होता है। अब चश्मे वाला मैंने इसको इसलिए बोला था कि आप लोगों को ये याद रहे। अब चश्मे वाला जो होता है इसका भी थोड़ा रोल है। ये एक्चुअल में जून के बगल वाले बेड पर ही रहता है और ये से कहता है कि देखो यार, अगर तुम्हें अच्छा नंबर लाना है, तुम्हें भी टॉप 10 में आना है, 67 पर नहीं रहना, तो तुम्हें ट्यूशन लेना पड़ेगा। बट हाँ, उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। तो जून इस बारे में अपनी मम्मी से बताता है। इसकी मम्मी कहती है कि देखो यार, हमारे पास वैसे पैसे नहीं है, ये रिच नहीं होता है, बट फिर भी इसकी मम्मी कहीं ना कहीं तो बहुत सारे पैसे जुगाड़ कर लेती है और 1 महीने की फीस होती है। जाकर टीचर को कहती है मेरे बेटे को पढ़ा दो 1 महीने, और ये लो पैसे। बट टीचर कहता है, जो ट्यूशन टीचर होता है, कि देखो इतनी जो रकम है ना वो खाली मैं बात करने के लिए ले लेता हूँ, तो जाओ यहाँ से। और बेइज्जती करता है इसकी और इसकी मोम की, जून की काफी ज्यादा, तो चले जाते हैं यहाँ से। और यहाँ फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। दोनों डिटेक्टिव सीसीटीवी में उन किडनैप हुए बच्चों को खोज रहे हैं, यानी कि रैबिट हंटर के मेंबर्स को। यहाँ प्रेजेंट में यूजी ने उस ड्रीम क्लास का सीसीटीवी का कैमरा हैक कर लिया होता है और ये उनको बैठकर देखती रहती है कि 10 बच्चे आखिर करते क्या है। हालांकि 10 पर तो नहीं बटा, रैबिट हंटर पर उनकी नजर होती है। जून कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। ये रैबिट हंटर के मेंबर्स एक नोटबुक होती है जो कि आपस में शेयर कर रहे होते हैं चारों। तो ये कहता है कि क्या है ये बताती है कि जो नोटबुक है वो काफी कीमती है, इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे होते हैं जो कि मंथली एग्जाम में आते हैं और उनको अगर दे दो ना तो तुम टॉप 10 में आ जाओगे। और ये लोग इसलिए बांट के करते हैं ना काम, ताकि हमेशा ये लोग टॉप 10 में बने रहे। क्योंकि ड्रीम क्लास के अंदर जैसा मैंने बताया 10 ही बच्चे होते हैं और हर महीने वो चेंज होते रहते हैं, तो अच्छा करना तो बनता ही है हर महीने। अब यहाँ पर यूजिन फिर रैबिट हंटर के सारे मेंबर्स की स्क्रीन पर एक फोटो भेज देती है और कहती है कि मैं तुमसे बदला लूंगी। ये फोटो एक्चुअल में एक लड़की की होती है जिसने भी थोड़े दिन पहले ही सुसाइड कर लिया होता है और ये यूजिन की काफी अच्छी फ्रेंड भी थी, इसका भी काफी अच्छे रोल्स है। तो जो ये होती है ना, ये मर चुकी है और इनका जो मौत का इल्जाम है, जो शक होता है ना, वो यूजिन को ऐसा लगता है कि इनको इन रैबिट हंटर्स ने ही मारा है, क्योंकि ये जो लड़की थी ना ये हमेशा टॉप 10 में ना नंबर 1 पे रैंक किया करती थी, तो हो सकता मार दिया उन लोगों ने। अब जून के दिमाग में भाई नोटबुक घुस गई होती है, उसको वो चाहिए तो चाहिए ताकि वो
टॉप 10 में आ सके, क्योंकि ट्यूशन तो वैसे भी नहीं पढ़ पाएगा वो। तो जाकर किम से कहता है, जो कि मर चुका है किम, कि देखो यार मुझे ये बुक दे दो और मुझे भी रैबिट हंटर की टीम में मतलब रख लो अपने साथ। बट किम मना कर देता है और अगले दिन इसका मुंह बांध के, हाथ बांध कर बेसमेंट में लेकर जाते हैं और बहुत टॉर्चर करते हैं जून को, चारों मिलकर रैबिट हंटर वाले, और बुली करते हैं। अब जून ये सब झेल रहा होता है क्योंकि इसको टॉप 10 में आना होता है, और इतना मतलब सहने के बाद इसको ये फाइनली कह देते हैं ठीक है अब से तुम भी रैबिट हंटर के मेंबर हो। बट एक्चुअल में इन्होंने लिया नहीं होता, ऊपर ऊपर से बोल रहे होते हैं। और इसको कहते हैं कि देखो उस नोटबुक के ना बहुत सारे पार्ट्स हैं, मतलब अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो तुम्हें हमारी एक एक बात माननी होगी, टास्क पूरा करना होगा, तो हम तुम्हें उसके एक एक बुक्स को देते रहेंगे और तुम उसको पढ़ते रहना। और इससे कहते हैं सबसे पहले जाकर उस ट्यूशन टीचर का बैग चोरी करके लाओ। अब जून टीचर के पास जाता है, मौके का फायदा उठाकर उसको मारता है, उसकी फोटो खींचकर भेजता है रैबिट हंटर्स को, एंड देन उसका बैग चुरा कर वहां से वो भाग जाता है। और बाद में इसको एक नोटबुक देते हैं रैबिट हंटर, इसमें एक पासवर्ड लिखा होता है जिसका यूज करके ये उनकी वेबसाइट पर जाएगा रैबिट हंटर्स की, और वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सकता है, ले सकता है। ओके, ऐसा कुछ होता है। और अगले दिन किम अरेस्ट हो जाता है स्कूल में, क्योंकि टीचर का जो बैग था वो किम के लॉकर से मिला है। और फिर ऐसे देखते देखते 1 महीना बीत जाता है और रिजल्ट आता है। इस बार मीरा जो है वो टॉप 10 में आई होती है, ठीक है। और जून जो है वो 67 से सीधे 17 नंबर पर आ गया होता है, ठीक है, 17। और जो चश्मे वाला लड़का था ना जो टॉप 10 में आया हुआ था, वो कहाँ गया उसका नामो निशान नहीं है, वो हमें अभी आगे पता चलता है। और अब जून को सेकंड वाली बुक चाहिए होती है, क्योंकि वो उसका यूज करके टॉप 10 में आना चाहता है अगले महीने। अब ये जो है कहता है मैं क्या करूँ, तो इसको अगला टास्क मिलता है कि तुझे स्कूल का एक टीचर होता है उनके कार में बम उड़ाना होता है, मतलब कार को उड़ाना है उनके, मान लो तो ठीक है। तो इसलिए जून को कहते हैं लिक्विड से बम बना, और ये बना भी देता है क्योंकि साइंस का स्टूडेंट है, मैंने बताया था। और ये कार को ब्लास्ट कर देता भाई। टीचर भाई जब पुलिस बुलाने की बात करता है ना तो प्रिंसिपल इसको रोक लेता है, मत बुलाओ वरना स्कूल के बच्चों की पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ेगा काफी ज्यादा। और यहाँ से फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, देखते हैं उसी बेसमेंट में जून वो बम लेकर आया होता है बैग के अंदर। अब यहाँ पर हम चौथे मेंबर को जान लेते हैं, इसका नाम हान होता है, रैबिट हंटर का जो मेंबर है मेन होता है एक तरह से। और इसको जून कांग्रेचुलेशन बोलता है यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए, और कहता है तुम तो साइंटिस्ट बनोगे। और हान कहता है कि हाँ, और तू टेररिस्ट बनेगा क्योंकि तू बम बनाता है। अब भाई ये सुनकर गुस्सा आ जाता है जून को कि मुझे आतंकवादी कैसे बोल दिया इसने। तो गुस्से में फिर ये इन तीनों को इतना गंदा टॉर्चर करता है, जैसे ये लोग इसको रैबिट की तरह बैठाकर उछाल उछाल कर चलाते थे ना, ये वैसे ही करता है बिल्कुल यहाँ पर। और यहाँ पुलिस अभी तक खोज रही होती है और इनको कुछ पता नहीं चल रहा होता है। हम फिर से पास्ट में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि टाइम बीतने लग गया होता है और जून सारा काम कर रहा होता है धीरे धीरे, और सारी नोटबुक ले रहा होता है एक एक करके उनके, ठीक है। एक दिन रैबिट हंटर समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि वो मरी हुई लड़की की फोटो यूजिन ने भेजी थी इनकी स्क्रीन पर, और वही इनको धमकाती रहती है कि बदला लेगी। तो ये लोग उसको सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं और अगले दिन जून को उसके रूम में भेज कर कहते हैं कि जाकर उसको किस कर, उसके साथ जबरदस्ती कर, और ये लोग उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। ये सब कुछ चल रहा होता है, तभी यहाँ पर किम आता है, वो मरा हुआ लड़का, और इनसे वीडियो लेकर डिलीट कर देता है और कहता है वीडियो मत बनाओ। हान कहता है क्या हुआ, तुझे बदला नहीं चाहिए इस लड़की से? ये किंग कहता है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए। और अगले दिन यूजिन लाख कोशिश के बाद रैबिट हंटर की वेबसाइट को ओपन कर लेती है जिसमें वो वीडियोस देखती है, जहां एक वीडियो में इसकी जो फ्रेंड थी जो मर गई है उसे टॉर्चर किया जा रहा होता है इन लोगों के द्वारा, ठीक है। और जून के फोटोज देखती है बम बनाते हुए, टीचर को मारते हुए, बैग चुराते हुए। तो ये समझ जाती है कि जो जून है वो रैबिट हंटर के साथ मिला हुआ है और वही सारी चीजें कर रहा होता है। और जून से मिलकर बताती है कि तुम्हें वो लोग बस यूज कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने मेरी फ्रेंड को भी ऐसे ही किया था, और सबसे मेन बात उन्होंने उस चश्मे वाले लड़के के साथ भी ऐसे ही किया था। ओके, तो तुम्हारा भी एंड पता है ना कैसा होगा। एक मर चुकी है और दूसरा जो है चश्मे वाला लड़का वो एक्चुअल में पागल खाने पहुंच गया होता है, ठीक है। तो कहती है देखो जो मेरी फ्रेंड मरी थी ना उसकी सीट खाली हो गई थी स्कूल में, उसकी वजह से तुम्हें एडमिशन मिला था यहाँ पर, और तुम ये सब कर रहे हो। और फिर इसको ये एक बुक देती है और जून यहाँ से फिर मिन से मिलने जाता है और कहता है कि उस लड़की की तरह मुझे भी मारने वाले हो तुम लोग, और तुम लोगों ने मुझे फेक बुक दिया था, वो सब नकली थी। तुम कहता है देखो यार मैं बुक नहीं देता हूँ, तुम्हें हान देता है तो हान से जाकर पूछो। हान यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि देख यार क्या हो गया, बुक अगर फेक थी तो तेरे तो नंबर तो कम से कम अच्छे आए हैं ना, ऊपर तो आ गया ना तू। अभी सुन के जून भड़क जाता है इसके ऊपर
और यहाँ पर फिर कुछ टाइम बाद टेस्ट शुरू हो जाते हैं। जून ने बहुत मेहनत करके प्रोजेक्ट बनाया होता है और उसका जो प्रोजेक्ट है वो टीचर हान को दे देती है। मतलब इतनी नीच होती है ना ये टीचर, क्या ही बताऊं। अब जिससे हान अब यूनिवर्सिटी में चला जाएगा और जून का कुछ भी नहीं हो पाएगा भाई। और हान और किम में भी लड़ाई होने लग गई है, क्योंकि हान जो है वो किम से जलता है, क्योंकि किम नंबर 1 रैंक करता है तो ये पक्का यूनिवर्सिटी में जाएगा ही जाएगा और हान के चांसेस कम लग रहे होते हैं। तो फिर ये लोग अकेले अकेले पढ़ने लग जाते हैं। और यहाँ पर जून आज आया हुआ मेंटल हॉस्पिटल में उसी चश्मे वाले लड़के से मिलने के लिए, जो कि एक टाइम पर 10वें नंबर पर रैंक किया करता था। एक्चुअल में देखो मैं बताता हूँ हुआ क्या था। वो जो था ना वो पढ़ने में काफी अच्छा था, चश्मे वाला, ठीक है। उसको ना 10वें नंबर पर हमेशा रैंक किया करता था। बट ना मीरा जो थी वो 11वें पर आई थी। तो इन लोगों ने, रैबिट हंटर्स ने प्लान बनाया और उस चश्मे वाले को पागल बनाया, मतलब उसको काटा अच्छे तरीके से और उसको फिर पागल खाने पहुंचा दिया और उसकी जगह पर मीरा आ गई है, यानी 10वें नंबर पर, समझ गए। दूसरी तरफ यूजिन अपनी उस मरी हुई फ्रेंड की टॉर्चर वीडियो को अपलोड कर रही होती है। मीरा इसके सर पे मारती है और इसको अधमरी हालत में ले जाकर ग्राउंड में फेंक देती है। और जिस बेस बैट से मारा होता है ना वो एक्चुअल में किम का होता है। अब किम जो है वो देख लेता है कि ये तो मेरा है, ये उठा कर ले जाता है हान और जंग के पास और कहता है क्या तुम लोगों ने किया है, क्यों मारा मेरे बैट से। इन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं होता है कि किसने किया, ठीक है। इनको पता भी नहीं कि मीरा ने ये सब किया होता है। अब यहाँ फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर बिल्डिंग का पूरा ब्लूप्रिंट मिल गया होता है पुलिस वालों को। तो बेसमेंट का मतलब एरिया साफ नजर आ रहा है कि बेसमेंट है यहाँ पर, बट जाने का रास्ता नहीं दिख रहा होता कहीं पे, क्योंकि जो बिल्डिंग थी ना ये पहले कोरियन गवर्नमेंट की हुआ करती थी और यहाँ पर काफी खुफिया रास्ते हैं और यहाँ पर लोगों को पहले टॉर्चर किया जाता था। तो इस वजह से ये जगह ऐसी है ना कि स्कूल है ये कोई। और वो जो रास्ता होता है लिफ्ट के पीछे से होता है बेसमेंट का, तो इनको मिल भी जाता है। ये लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं गेट होता है जो लॉक्ड है और यहाँ पर फिर वो तीनों रैबिट हंटर की बॉडी को देखते हैं जिन पर बम बांध रखा होता है जून ने। और फिर से हम यहाँ से पास्ट में चले जाते हैं। यहाँ पर किम ने आज जून को अपने घर बुलाया होता है और बताता है कि मेरी फैमिली अमेरिका में रहती है। एक बार मेरे कम नंबर आए थे तो मेरे पिताजी ने मुझे बेल्ट से बहुत मारा था। और फिर ये इन लोगों को एक वीडियो दिखाता है जिसमें ये लोग एक खरगोश का पीछा करके उसको मारकर उसका खून पी रहे होते हैं। इनका मानना ऐसा होता है कि खून पीने से अच्छे नंबर आते हैं और हमने टॉप करेंगे, ठीक है। और वो लड़की जो मर गई है ना यूजिन की फ्रेंड, वो भी इसी में होती है, इन्हीं की मेंबर थी, खून पीती थी वो। एकदम जाहिल होते हैं ये लोग। और फिर किम कहता है कि देखो एक दिन क्या हुआ कि वो हमेशा टॉप किया करती थी, जो यूजिन की फ्रेंड मर गई है तो मैंने उसकी एक दिन गलत सी वीडियो बना ली गंदी सी और उसको मैं ब्लैकमेल करने लग गया, पर उस लड़की ने परेशान होकर अगले दिन जान दे दी। किम कहता है फिर कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं बस उसको परेशान करना चाहता था ताकि उसका ध्यान हटे पढ़ाई से, मेरे थोड़े ज्यादा नंबर आ जाए, मैं ऊपर चला जाऊं। बट उसने जान दे दी तो मेरे को बहुत गंदा लगा। और यही रीजन था कि किम ने जब यूजिन की वीडियो बना रहे थे हान और जंग तो मना किया था, क्योंकि इसको डर था कि कहीं ये भी ना जान दे दे अपनी। ओके, अब यहाँ प्रेजेंट में आते हैं तो जून पुलिस को रैबिट हंटर्स की एक फाइल देता है जिसमें वो बताता है कि इसमें इनके सारे क्राइम के ना जितने भी चीजें सब हैं, तो क्रिमिनल सही बहुत बड़े। और फिर कहता है कि मैं अब किम के मर्डरर को सजा दूंगा। पुलिस वाले भाई शॉक कि कौन है किम का मर्डरर, इसको पता है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। अब फिर से यहाँ से हम पास्ट में जाते हैं और देखते हैं इस बार जून को हान ने बुलाया होता है और वो कहता है देख तुझे अगला टास्क मैं दे रहा हूँ। वो कहता है किम को मार दे जाके। जून कहता है कि मैं नहीं मारूंगा। तो हान इसको धमकी देता है कि अगर तू उसको नहीं मारेगा तो मैं तेरी मॉम के साथ गलत गलत करूंगा। अब भाई साहब इसको डरा देता बहुत ज्यादा। अगले दिन जून किम को जंगल में बुलाता है और यहाँ पर हान, मीरा और जंग भी आए होते हैं, मतलब सारे हंटर्स होते हैं यहाँ पर एंड चारों आते हैं और किम के आते हैं उसको भाई मार मार के उसकी जान ले लेते हैं। वीडियो भी बनाते हैं जो कि एक्चुअल में शुरू का सीन था मूवी के, और जून के मोबाइल में वीडियो बनाई थी उन लोगों ने। अब समझ गए होगी कैसे घूम के वहीं पे आ गया। ओके, अब यहाँ पर फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं और हान माफी मांग रहा होता है, काफी डरा हुआ, बहुत डरा हुआ। हान माफी मांग रहा है, छोड़ दो। तीनों की मतलब ऐसी तैसी ऊपड़ी भाई डर के मारे। पुलिस वाला जून को रोक रहा होता है कि मत मारो इन लोगों को, पर जून कहता है कि मैंने इतनी मेहनत की, पढ़ाई की ताकि अच्छी नौकरी कर सकूं, अच्छा फ्यूचर बना सकूं, और इन सब ने मुझे मर्डरर बना दिया एक ही पल में। और भाई साहब आज ग्रहण लगने वाला होता है बाहर। जून यहाँ से उस लड़के को जाने देता है जो कि एक्चुअल में खड़ा था यहाँ पर, उसका कोई रोल नहीं होता इसमें, और ग्रहण लगते ही बम जलाकर तीनों के साथ खुद को भी मार लेता है और फिल्म जो यहाँ पर खत्म हो जाती है। और हाँ, जो लोग सोच रहे होंगे कि यूजिन का क्या हुआ, तो एक्चुअल में यूजिन हॉस्पिटल में है, वो ठीक है, मतलब मरी नहीं है, जिंदा तो है। अब यहाँ पर इस फिल्म में हमें ये दिखाई गई है कि मतलब पढ़ाई के चक्कर में, रैंकिंग ऊपर करने के चक्कर में, फैमिली प्रेशर में आकर ये जैसे भी था उनका, बट सही नहीं कर रहे थे, वो क्रिमिनल्स बन गए। जितना यार दिमाग वो यहाँ लगा रहे थे ना फालतू की चीजों पर, ये करने में वो करने में, अगर पढ़ने में लगा लेते तो वैसे उनका ठीक हो जाता है। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती उन लोगों को। बट हाँ,
गलत करते थे वो लोग। उनको स्टूडेंट ने उनको एक्चुअल में क्रिमिनल होना चाहिए, तो एक्चुअल में क्रिमिनल्स ही थे वो तीनों चारों जितने भी थे वो लोग। लड़की को टॉर्चर किया, उसको हैरेस किया, उसकी वीडियो बनाई गंदी गंदी, एंड देन उसकी जान उनकी वजह से गई। टीचर की गाड़ी फोड़ दी, ठीक है, ओके। एंड देन उसके बाद उन लोगों ने खून किया किम का, एक लड़के को पागल खाने पहुंचा दिया, एक लड़की को अधमरी कर दिया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मतलब क्या है ये, है ना। तो इस फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है वो लोग एक्चुअल में मर्डरर थे, काफी बड़े क्रिमिनल्स थे जो कि पढ़ाई किया करते थे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।